बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 6 ऑनर्स एंड जनरल सभी स्टूडेंट एफआर एफएसए में कैसे पास करेंगे। आप लोग अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं हुए हो कि आप लोग एफआर एफएसए का एग्जाम को पास कैसे करोगे। सेमेस्टर 6 का एग्जाम 23 को एफआर एफएसए का है और डर लग रहा है सर कि पास क्या क्या करेंगे। रोशन सर आप लोगों के लिए जो जो सम्स बताएगा आप सिर्फ उतना ही करके जाइएगा, आराम से पास होगी। डरने का कोई बात ही नहीं है। काहे का डर है? जो मैं बता दे रहा हूं सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, विथ सॉल्व मैं बताऊंगा ताकि आप लोग आराम से उसको रिवाइज कर पाओ और आप लोग एग्जाम में आराम से उसको अटेंड कर लो और आप लोग पूरा पास होने वाला सिचुएशन में आ जाओ। तो आप लोगों को सबसे पहले कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा और उसके साथ मैं जो जो आप लोगों को क्वेश्चन बोलूंगा कर लेना है। टॉप 6 क्वेश्चन में जैसे जैसे बताऊंगा आप लोगों को काम है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, जो ऑनर्स के लिए बोलूंगा वो ऑनर्स वाला बच्चा, जो जनरल के लिए बोलूंगा वो जनरल वाला बच्चा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। एकदम वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, एकदम हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। सिर्फ शर्त एक ही है कि 2024 में जैसे आउट ऑफ द सेंटर, सिलेबस तो नहीं बोलेंगे, सिलेबस में वो सब था, लेकिन यदि आउट ऑफ माइंड यदि क्वेश्चन दे दिया तभी थोड़ा बहुत अनकॉमन हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा अनकॉमन हो जाएगा, थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ट्रेंड चलता है वैसा यदि पेपर दे दे 2023 की तरह, 2022 की तरह, 2021 की तरह, 2020 की तरह, तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। इतना मेरा वादा रहा इस वीडियो को देख के। यदि आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट करिएगा तो आप लोगों का आराम से अच्छा पेपर जाने जा रहा है। पेपर 2023, 22, 21, 20 जैसा रहा तो आराम से जाएगा अच्छा, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो। ठीक है बाबू, तो उम्मीद करते हैं और 2024 टाइप का भी यदि पेपर आ गया फिर भी आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा दूसरों की तुलना में, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यदि आप ये वीडियो को पूरा अच्छी तरीके तक लास्ट तक देख लोगे तो चलो एफआर एफएसए। सबसे पहले आप लोग एफआर एफएसए को जब आप लोग एग्जाम दोगे तो एग्जाम देने के पहले आप लोग घर में अभी प्रैक्टिस कर रहे होगे। आप लोग ऐसा बहुत स्टूडेंट होंगे जो गलत चैप्टर पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहला बात तो यही प्रॉब्लम है आप लोगों का कि आप लोग गलत चैप्टर, गलत क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट जो आपका हो रहा है यही आप लोगों का सबसे बड़ा कारण है सप्ली खाने का। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं पेपर चाहे जैसा भी आ जाए, यदि आप लोग अभी से वो चैप्टर पे उसी तरीके से फोकस कर रहे हो तो फिर आप बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे हो। आपको जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से यदि आप लोग फॉलो किए, पेपर टफ आए इजी आए, आप लोग एक सिक्योर पोजीशन पे जरूर रहोगे। ठीक है बाबू, तो ध्यान से एक एक करके सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए टॉप 6 बताऊं, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसा है। पेपर पैटर्न यदि आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोग आराम से उस तरीके से प्रिपरेशन करोगे और कॉन्फिडेंट होगी कि हाँ हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रोशन सर आपको सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। सबसे पहले जैसे ही ये वीडियो देखना स्टार्ट किए होंगे बहुत सारा बच्चा सोच लिया होगा कि होल्डिंग में क्या आएगा, कैश फ्लो, फंड फ्लो और आएगा क्या सर, रेशियो के बारे में कुछ सर बोलने वाले हैं क्या, एफआर एफएसए का थ्योरी के बारे में सर कुछ बोलने वाले हैं क्या। बहुत कुछ आप लोगों का माथा में चल रहा होगा, एकदम डेफिनेटली आप लोग को चलेगा, लेकिन प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोग का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पास करने वाला वीडियो है ये, पास करने वाला। ठीक है बाबू, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं सिलेबस आप लोगों को ठीक से बता दूं कि आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसे आएगा। ग्रुप ए जो रहेगा आप लोगों का 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 1 2 3। पहला वाला में थ्योरी कंपलसरी है, पहला वाला में थ्योरी 5 मार्क्स का कंपलसरी है। आपको 5 मार्क्स का थ्योरी अटेंड करना ही पड़ेगा। यदि थ्योरी के साथ और में दिया तो भी थ्योरी ही देगा, प्रैक्टिकल आने का चांसेस 1% है। 99% चांसेस यही है। थ्योरी के साथ और में यदि थ्योरी और में यदि देना रहा तो थ्योरी के साथ और में थ्योरी ही देगा। और वो चैप्टर कौन सा रहेगा सर? आइदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर एफएसए से 5 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी है। हाईली चांसेस है, 99.99% चांसेस है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी देगा। ठीक है बाबू, ऑनर्स रहो फिर जनरल रहो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का सीए, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का और फंड फ्लो या फिर कैश फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देने जा रहा है।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन शॉर्ट वाला, या तो कैश फ्लो में दे दिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालो, फिनेंशियल एक्टिविटी निकालो। जैसे लास्ट ईयर में ऑनर्स वाले लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिया था, सोचने लगा क्या दे दिया, जो करके गया होगा, जो मेरा सजेशन फॉलो किया था वो कर लिया, जो नहीं किया वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनकॉमन क्वेश्चन कभी तो ऐसा करते ही नहीं है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। फंड फ्लो में चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग फंड पता करना है, ठीक ना, करेक्ट प्रॉफिट पता करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है 5 मार्क्स का। जनरल वाला लोग का क्या होता है कि कैश फ्लो, फंड फ्लो, या तो ये दोनों ही प्रैक्टिकल ऑनर्स वाला लोग को और के साथ देता है, या फिर सिर्फ कैश फ्लो देगा, या फिर सिर्फ फंड फ्लो देगा। तो इसीलिए जो बच्चा बहुत सारा ये सोच रहे हैं कि कैश फ्लो की फंड फ्लो करके कौन सा जाएं, तो प्लीज 5 मार्क्स के लिए कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों ही करिएगा, ऑनर्स स्टूडेंट रहो या फिर जनरल स्टूडेंट रहो। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि लास्ट ईयर कैश फ्लो आ गया है 5 मार्क्स में तो इस साल फंड फ्लो आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा, लास्ट ईयर फंड फ्लो आया है तो इस ईयर कैश फ्लो आएगा, एकदम ऐसा मत सोचिएगा। सीयू से ज्यादा चालाकी आप लोग मत करिए, आप लोग सीयू से ज्यादा चालाक नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो प्लीज 5 मार्क्स के लिए कैश फ्लो और फंड फ्लो का दोनों ही प्रैक्टिकल शॉर्ट क्वेश्चन जितना है कैश फ्लो फंड फ्लो का आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। वीडियो में पूरा फॉलो करते रहिए, पूरा ठीक से देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। पास करने वाला वीडियो है ये, पास करने वाला, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या होता है, 3 नंबर क्वेश्चन में रेशियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है। 3 नंबर क्वेश्चन में रेशियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है, ठीक है बाबू। 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का रेशियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब देखिए सबसे बड़ा बात ये होता है कि यहाँ ये जो ग्रुप ए में है 3 क्वेश्चन रहता है, इसमें नियम ये है कि कोई 3 में से कोई 2 क्वेश्चन में और रहेगा ही रहेगा। मतलब यदि क्वेश्चन नंबर 1 में और दे दिया तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी और देगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में और देगा, कोई 2 क्वेश्चन में और रहेगा ही रहेगा। तो यदि यहां पे दिया तो कैश फ्लो फंड फ्लो और में दे दिया, या फिर कैश फ्लो का प्रैक्टिकल दिया, फंड फ्लो का थ्योरी दिया, या फिर फंड फ्लो का प्रैक्टिकल दिया, कैश फ्लो का थ्योरी दिया, ऐसा दे सकता है। खासकर जनरल वाला लोग का हाईली चांसेस है कि 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन किसी एक में और में जरूर थ्योरी दे दे, एकदम हाईली चांसेस है। ऑनर्स वाला लोग का हो सकता है 2 और 3 में थ्योरी ना दे, लेकिन जनरल लोग का एकदम 90% चांसेस है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कैश फ्लो फंड फ्लो में से भी थ्योरी और रेशियो में से भी थ्योरी और में दे सकता है, या फिर कंपलसरी भी कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि थ्योरी एफआरएफएसए का भी इंपॉर्टेंट है। ऑनर्स वाला ऐसा मत सोचे कि हम तो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा से कर लिए हैं, एकदम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, गलत कर रहे हो बाबू। थ्योरी पढ़िए, पेपर दे बहुत ज्यादा घुमा भी देगा, फिर भी आप थ्योरी के बदौलत पास हो सकते हो। क्लियर है बाबू। तो ये होगा ग्रुप ए। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है। 10 मार्क्स का 2 क्या क्या क्वेश्चन रहता है, एक चैप्टर का रहेगा एफएसए 4 नंबर क्वेश्चन या फिर 5 नंबर क्वेश्चन में, और दूसरा चैप्टर रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो दोनों का ही, ठीक है। एफएसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब आप लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी करना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करना है। ऐसा कोई भी बच्चा ये मत सोचिएगा कि ये छोड़ देते हैं वो करते हैं, वो छोड़ देते हैं ये करते हैं, दोनों ही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोलता है सर लास्ट ईयर एज 16 आया था, सर लास्ट ईयर एज 33 आया था, सर इस ईयर एज 1 आएगा कि एज 16 आएगा, बताइए ना सर। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो है ग्रुप ए और बी, ग्रुप ए और बी में गेम मत खेलिए। ग्रुप ए और बी में कहीं पे भी 1% का जगह मत छोड़िए। आप प्लीज सब टाइप का सम्स करिए, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं टॉप 6 दिया हूं, इसी वीडियो में मैं दूंगा, पूरा दूंगा। वीडियो को पूरा फॉलो करते रहो, एकदम लास्ट तक देखते रहो। मैं इसी वीडियो में आप लोगों को टॉप 6 क्वेश्चन दूंगा, ऑनर्स वाला जनरल वाला सबके लिए, और कौन कौन सा वीडियो को आप लोगों को फॉलो करना है वो भी मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लंबा चलेगा वीडियो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए, तो ये क्या हो गया, एफएसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये दोनों से ही प्रैक्टिकल कंपलसरी है, देगा ही देगा। एफएसए से भी प्रैक्टिकल देगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी प्रैक्टिकल देगा। लेकिन याद रखिएगा इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में और आना निश्चित है, या तो एफएसए में और दे या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और दे, लेकिन और देगा। इस बार हाईली चांसेस है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, एफएसए में और रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और नहीं रहेगा।
इस बार हाईली चांसेस है कि एफएसए में और रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और नहीं रहेगा। तो इसीलिए प्लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिस्क मत खेलिएगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल हमको ठीक से नहीं आता है, हम सिर्फ थ्योरी करके जाते हैं तो बच जाएंगे और में थ्योरी फंस सकता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप लोग प्लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ठीक से करिएगा। सर कंप्लीट नहीं हुआ सर, इतना टाइप का सम से कैसे कंप्लीट करेंगे? रोशन सर आपको बताएगा कि कैसे कंप्लीट करना है। जो मैं आपको बता दूंगा वही क्वेश्चन करना है। यहां तक कि वीडियो करके मैं बताऊंगा, सवाल मैं समझाया हूं, सब बताऊंगा कहां मिलेगा वो आपको। एक एक करके पहले पूरा वीडियो को तो देखते चलिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एफएसए दोनों का प्रैक्टिकल अच्छा से कर लीजिएगा, और ये दोनों में और में या फिर कंपलसरी में थ्योरी भी रह सकता है। कभी कभी क्या होता है ना बाबू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मार्क्स का है तो कर देगा 6+4 मतलब 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स का थ्योरी। एफएसए 5+5 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स का थ्योरी। क्या करोगे? फंस जाओगे। ठीक है ना? तो प्लीज थ्योरी कर लीजिएगा, थ्योरी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन दोनों को आप लोग को ठीक से करना है। मैं इसलिए ग्रुप ए और ग्रुप बी में रिस्क लेने नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे 15 मार्क्स और यहाँ पे 20 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स होता है। मैंने जब आप लोगों को एफआरएफएसए का चैप्टर प्लानिंग बताया था, आज से 1 महीना पहले ही मैंने चैप्टर प्लानिंग बता दिया होगा, एक एक करके तोड़ के समझाए थे कि ये ए और बी का कितना वैल्यू है। आपको यदि पास करना है तो यहीं से करना पड़ेगा। ग्रुप सी आपको पास होने से हेल्प नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। वो दो धारी तलवार है, हो सकता है आगे भी बढ़ा देगा, हो सकता है फेल भी करवा देगा। इसीलिए सबसे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी, आप अपना रिवीजन टाइम में ग्रुप ए और ग्रुप बी को ज्यादा टाइम दीजिए। आप लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी में 35 मार्क्स का है और ग्रुप सी 45 मार्क्स का है। सेग्रीगेट यदि करोगे तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए और बी बहुत कम है, 35 मार्क्स कम नहीं होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। आप लोगों को 24 चाहिए। आप यदि यहाँ पे कोई डाउट का जगह नहीं रख रहे हो, ऐसा कोई भी सम्स नहीं है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सब सवाल रट लिए हो, इसका मतलब सर 35 में 35 हम अटेंड कर रहे हैं। जितना भी खराब आएगा 20 22 24 तो दे ही देगा। मतलब आप ग्रुप ए और बी से ही पास करने का पोजीशन पे आ गए हो। ग्रुप सी से खाली टच लेना है, स्टेप मार्किंग 1-2 नंबर मिल जाए अलग अलग सवाल में, और वहीं से हम आराम से पास हो जाएंगे। फेल होने का तो डर ही नहीं है। और मैं चैप्टर बता दूंगा कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तब तो एकदम ही डर नहीं है। पूरा वीडियो को ठीक से देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो, पूरा कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसीलिए क्यों? क्योंकि मात्र 5 दिन बचा है। 5 दिन का टाइम को अच्छे तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं ग्रुप सी। देखिए बाबू, ग्रुप सी, जब ग्रुप सी में आएंगे तो याद रखिएगा सबसे बड़ा चीज यहीं पे आप लोग फंसिएगा। फंसना ये है कि बच्चा लोग के लिए ग्रुप सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 होल्डिंग, 7 कैश फ्लो फंड फ्लो एंड 8 रेशियो। बच्चा लोग पहले आप लोग को काम करना है ग्रुप ए और ग्रुप बी को कंप्लीट। मतलब ग्रुप ए में से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप कैश फ्लो फंड फ्लो को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है, रेशियो का शॉर्ट क्वेश्चन टाइप अच्छा से करना है। पहले ये सब करेंगे ना तो ये आपका क्या होगा, बेस मजबूत होगा। जब आप लोग का बेस जब मजबूत होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छा होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन ही आएगी। कैश फ्लो फंड फ्लो का शॉर्ट क्वेश्चन को मजबूत करिए एकदम। जो शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक से करना है। जो रोशन सर सजेशन दिया हुआ है पहले से, अच्छा स्टूडेंट अच्छा से कंप्लीट करिए, वीक स्टूडेंट शॉर्ट करिए, कम से कम करिए। मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। सबको पास कराना है बाबू, सबको पास कराना है। लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है ना? अगला साल सिर्फ सब न्यू सिलेबस वाला बच्चा लोग रहेगा। आप लोग ओल्ड पहले लास्ट हो। आप इसके बाद कोई 6 सेमेस्टर ओल्ड सिलेबस नहीं रहेगा। जब रहेगा जो सप्ली रहेगा, रेगुलर स्टूडेंट नहीं रहेगा। तो प्लीज आप लोगों को अभी जितना फोकस दिया जा रहा है, नेक्स्ट ईयर आप लोगों पे उतना फोकस नहीं दिया जाएगा। आप लोगों के पास लास्ट चांस है, ले लो पूरा फायदा, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है बाबू? नेक्स्ट अब क्या करना है सर, ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 6 होल्डिंग कंपलसरी, कंपलसरी क्वेश्चन है। इसके साथ कोई भी क्वेश्चन और में नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन और में नहीं रहेगा। होल्डिंग कंपलसरी, होल्डिंग कंपनी कंपलसरी क्वेश्चन हो जाता है। ये आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन रहेगा और में कोई क्वेश्चन नहीं है, करना पड़ेगा। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, बस प्रॉब्लम यही है, यही ट्रैप जोन है। बच्चा लोग एफआरएफएसए करते समय सबसे ज्यादा प्रैक्टिस
होल्डिंग कंपनी पे दे रहा है, या तो वो दे रहा है जो अच्छा स्टूडेंट है सोच रहा है मेरा होल्डिंग कंपनी खराब है तो हम उसके ऊपर पूरा फोकस दे, कैसे करके हम चांस करेंगे, टारगेट रखेंगे कि होल्डिंग कंपनी को भी अटेंड करना है तो पूरा टाइम उसके ऊपर देना स्टार्ट कर दिया है। या फिर बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो होल्डिंग कंपनी को छोड़ ही दे रहा है, बोल रहा हमसे नहीं होने वाला है, हम 15 नंबर छोड़ देंगे, मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन वो 65 का कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा बेवकूफी का काम कर रहा है, एकदम ये गलत काम कर रहा है। वो ऐसा नहीं कीजिएगा। तो करना क्या है सर, आप दोनों के लिए खराबी बोल रहे हो, आप जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका भी बुराई बोल रहे हो, जो नहीं कर रहा है उसका भी बुराई बोल रहे हो। इसीलिए तो रोशन सर है, रोशन सर स्मार्ट गेम खेलता है, ठीक है ना, करना है और नहीं भी करना है, दोनों का बीच से निकल जाना है। इससे क्या होगा, जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो, छोड़ना कुछ नहीं है, जितना उठा सकते हो उठा लो। मतलब क्या बोलना चाहे सर, देखिए बाबू, होल्डिंग कंपनी आप रात दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, 100 में से 10% स्टूडेंट ही है जो होल्डिंग कंपनी को पूरा सही तरीके से सही कर पाएगा, 90 स्टूडेंट है जो गलत करेगा ही करेगा, चाहे जितना भी इजी क्वेश्चन दे दी। और सीयू है तो इजी क्वेश्चन तो देने वाला नहीं है, इसका मतलब थोड़ा तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो जब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, एक एडजस्टमेंट ही घूमेगा ना, बस खत्म। और जानते हो पेपर चेकिंग कैसा होता है, कोई कोई टीचर अच्छा स्टेप मार्किंग देता है, कोई कोई टीचर अच्छा स्टेप मार्किंग नहीं देता है, तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो आप लोग जो होल्डिंग कंपनी पे पूरा फोकस दे रहे हो गलत कर रहे हो, आप लोग जो होल्डिंग कंपनी नहीं कर रहे हो 15 नंबर छोड़ दे रहे हो वो भी गलत कर रहे हो। 15 नंबर के पीछे पूरा टाइम देना और 15 नंबर नहीं करना, पूरा ही हटा देना, ये दोनों ही खराबी है। आप बीच का गेम में आओ, आप स्टेप मार्किंग का सोचो, आप सोचो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आप सोचो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलेगा, आप सोचो माइनॉरिटी प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट कैसे निकाल ले, आप सोचो रेशियो कैसे बना ले, ये सब टाइप का आप लोग सोचो। आप ट्राई करो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना पाए, ये कोशिश करो, तो इतना ही सीखो। ये मत सोचो कि पूरा कंप्लीट करना है, ये देखो कि कहां कहां से हम मार्क्स को ट्रैक कर सकते हैं। हमको नहीं चाहिए होल्डिंग कंपनी से 15 नंबर, हमको बस 5+ मार्क्स मिल जाए, 5 से ज्यादा मिल जाए, 5 से ज्यादा हमको मार्क्स होल्डिंग कंपनी से मिल जाए, उसी तरीके से प्रिपरेशन करना है और आराम से प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं आप लोगों को जितना क्वेश्चन दूंगा, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दूंगा, उतना सिर्फ कर लीजिएगा। ऑनर्स स्टूडेंट रहो या फिर जनरल स्टूडेंट रहो, आपका एग्जाम में कॉमन उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं कैश फ्लो, फंड फ्लो। बच्चा लोग यहाँ पे भी यही होता है, सर कैश फ्लो छोड़ देते हैं, सर फंड फ्लो कर लेते हैं, सर फंड फ्लो छोड़ देते हैं, कैश फ्लो कर लेते हैं। एकदम बात आप लोगों का सही है, आप लोगों को सब टीचर यही समझाया है कि कैश फ्लो और फंड फ्लो में और में आता है। हम भी बोल रहे हैं कि कैश फ्लो फंड फ्लो में और में आता है, लेकिन और में आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैश फ्लो करना है तो फंड फ्लो छोड़ देना है, फंड फ्लो करना है तो कैश फ्लो छोड़ देना है। एकदम ये गलती मत करिएगा। अभी जो टाइम है आप लोग फोकस करिए कोई एक चैप्टर पे, कैश फ्लो पे या फिर फंड फ्लो पे, जिस पे भी फोकस करिएगा ठीक से करिए। और कम से कम जो भी अदर चैप्टर छोड़ रहे हैं, यदि आप कैश फ्लो पे पूरा फोकस कर रहे हो तो फंड फ्लो का कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर कौन कौन सा करना है वो मैं बताऊंगा। और फंड फ्लो यदि कर रहे हो तो कैश फ्लो का कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर कौन कौन सा करना है वो मैं बताऊंगा, वो जरूर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। यदि आप कैश फ्लो फंड फ्लो दोनों ही करोगे ना बाबू, तो आपका क्या होता है ना, कोई एक तो टफ आ जाता है, एकदम निश्चित है। कैश फ्लो और फंड फ्लो में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन टफ रहेगा थोड़ा इन कंपैरिजन टू अदर। तो जब एक क्वेश्चन टफ रहेगा तो आपके पास मूव करने का जगह रहेगा कि नहीं फंड फ्लो हम कर लेते हैं, क्योंकि फंड फ्लो बहुत इजी है। आप यदि कर ही के नहीं गए तो क्या ही इजी क्या ही टफ, जब हम करके ही नहीं आए तो सब टफ सब इजी। लेकिन हम यदि करके आए हैं, हम कैश फ्लो में 100% और फंड फ्लो में 80%, पेपर उल्टा, कैश फ्लो टफ फंड फ्लो इजी, आराम से फंड फ्लो में ऊपर निकल जाएंगे आराम से। तो हम क्यों नहीं करेंगे कैश फ्लो फंड फ्लो एक साथ, जरूर करेंगे, सिलेक्टेड करेंगे, एक पे पूरा फोकस देंगे, एक पे पार्शियली करेंगे, ठीक है ना। घर वाली बाहर वाली को मेंटेन करके रखेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए, इसके बाद हम लोग चलते हैं रेशियो एनालिसिस। क्या चलते हैं बाबू, रेशियो एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग जो ये 5 दिन है, आप लोग ग्रुप ए ग्रुप बी पे पूरा फोकस करो और ग्रुप सी में से सिर्फ रेशियो पे फोकस करो। सबसे पहले टारगेट करो रेशियो को पूरा भूखा शेर की तरह प्रैक्टिस करो। ऐसा प्रैक्टिस करो कि आ गया और कर लिए, छोड़ना नहीं है। और एकदम गारंटी है आपको जो सजेशन दिया गया है, जो टॉप 6 दिया जाएगा, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। रेशियो फंसेगा ही
फंसेगा, एकदम कॉमन होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि रेशियो के साथ और में रेशियो ही रहता है। आपका किस्मत कितना खराब होगा, एक रेशियो कॉमन नहीं होगा, दूसरा रेशियो तो कॉमन होगा, ये दूसरा वाला नहीं होगा, पहला वाला तो कॉमन होगा, होगा ही होगा। अरे 15 नहीं कॉमन होगा, 10 होगा, जरूर होगा, होगा ही होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं रेशियो को आप लोगों को ठीक से प्रैक्टिस करना है। रेशियो को भूखा शेर की तरह प्रैक्टिस करिए, इतना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए कि मेरा आंख में दिखेगा और उसका हम शिकार कर लेंगे, मतलब आराम से हम उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, कहीं पे भी 1% का गलती नहीं देंगे। मतलब आप 15 नंबर यहां से, 20 नंबर यहां से, 35 नंबर, और यहां पे रेशियो आपका 15 मार्क्स रहता है, फिर भी मैं 10 ही जोड़ता हूं तो 35 प्लस 10 45 मार्क्स आपका हाथ में है स्मार्ट वर्क करने के लिए। और आपको पता है ये सिर्फ ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और रेशियो प्रैक्टिस करने में मैक्सिमम आपको 2 दिन लगेगा, मैक्सिमम 2 दिन, जितना मैंने सजेशन दिया है। और वो भी 2 दिन में आप पूरा सोचोगे वाह मेरा तो एफआरएफएस कंप्लीट हो गया है, हम आराम से पास हो सकते हैं। सिर्फ ये 2 दिन आप लोग को जो जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो यदि अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एकदम डेफिनेटली फुल कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि आप पास हो, चाहे ऑनर्स स्टूडेंट हो या फिर जनरल स्टूडेंट हो, एकदम फुल कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि हम पास। जब ये हो जाएगा ना बाबू कि हम पास, तब तुम आराम से होल्डिंग कंपनी, कैश फ्लो, फंड फ्लो को प्रैक्टिस करो ना, प्लस में प्रैक्टिस करो। पहले अपना फिक्स जोन फिक्स करो कि नहीं हमको पास होना है, 45 में 24 ले आना है, उसके बाद बचा हुआ ये कैश होल्डिंग और कैश फ्लो फंड फ्लो जो आ गया गेन हो गया, जो आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है, आए आए जास भी आए एक्स्ट्रा अच्छी हमारे का चीज, ठीक है जी। एकदम चिंता करने का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा, आराम से पास हो गई। एफआरएफएस में फेल करने का सवाल ही नहीं उठता है। सबसे ज्यादा सप्ली एफआरएफएस और एफआरएफएस में ही आता है, फिर भी एफआरएफएस से पास करना है, एफआरएफएस से पास होना पड़ेगा बाबू, आराम से होगा। बस जैसे मैंने बोला है उसको प्रोसेस को फॉलो करिएगा। अब सर आइए टॉप 6 पे, टॉप 6 क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने इतना डिटेल में समझाया है कि लास्ट टाइम में आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, किसको कैसे करना है, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हमको चैप्टर जब करेंगे तो प्रैक्टिस भी किस लेवल का करना है, ठीक है। तो कहां पे रिस्क लेना है, कहां पे सिलेक्टेड प्रैक्टिस करना है, कहां पे सिलेक्टेड प्रैक्टिस नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि इतना करने के बाद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि रोशन सर क्या बोलना चाह रहा था, क्यों इतना समझाया। कोई भी प्लानिंग कुछ भी अच्छा करना हो तो सबसे पहले प्लानिंग सही बनाइए। पहले आप अपने आप को जज करिए कि आप कहां पे हो। आज का दिन में जब आप वीडियो देख रहे हो आप सोच लो पूरा नील हो, पूरा सोच लो कि नील हो, हमको कुछ नहीं आता है, इसलिए तो रोशन सर है। अब आपको क्या करना है ये आप लोगों को देखना है, क्या करना है, कैसे करना है ये आपको देखना है। सब बताएंगे कि ये करो, पर कैसे करो ये कौन बताएगा, ठीक है ना। ये भी तो जानना जरूरी है ना। ये करो हमको पता है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, दौड़ो, अलग अलग जगह दौड़ते रहो। कभी फुटबॉल बन गए हो आप लोग, फुटबॉल, वो बोलेगा ये करो, वो बोलेगा ये करो, वो बोलेगा वो करो, ठीक है ना, लेकिन गोल एक भी नहीं मार पाओगे। तो गोल यदि मारना है तो क्या करना है और कैसे करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। खेलना है और कैसे खेलना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि खेलना क्या क्या है, अब कैसे खेलना है ये मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से देखिए। आइए सबसे पहले मैं जनरल वाले लोग को करता हूं, ऑनर्स वाला का थोड़ा सा और वेट कराता हूं, जितना सबर करोगे उतना ज्यादा फल मीठा होगा। तो पहले जनरल वाला लोग को कर लेते हैं, बेचारा वो लोग बहुत टेंशन में है, ऑनर्स को तो सब देखता है, सब ज्यादा पढ़ाता है, पहले जनरल की बारी, ठीक है। आइए जनरल, मैंने आप लोगों को क्या कहा, एफएसए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश फ्लो, फंड फ्लो, शॉर्ट क्वेश्चन, रेशियो, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है। इसका मतलब आप लोग जब एफएसए प्रैक्टिस करोगे, जनरल स्टूडेंट जब एफएसए प्रैक्टिस करोगे, 2023 का ऑनर्स जनरल का पेपर, 2022 का ऑनर्स जनरल का पेपर, 2021 का ऑनर्स जनरल का पेपर, 2020 का ऑनर्स जनरल का पेपर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, आपका कॉमन हो जाएगा, एकदम कॉमन हो जाएगा। ठीक से कंप्लीट कर लीजिए। सर हमको तो पता ही नहीं है सर कैसे होता है कंप्लीट, फिर आप वही बता रहे हैं, फिर आप वही करना है वाला बता रहे हैं, कैसे करें वो तो बताइए,
एफएसए का मेरा प्लेलिस्ट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, एफएसए का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉप 5 बोल के। मत देखिएगा कितना पुराना वीडियो है, जो डाल दिए गए हैं वो लाइफ टाइम वीडियो है, आप उसको जाके पूरा कंप्लीट करिए। ये यदि वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग सारा क्वेश्चन बना पाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें का यहाँ पे इंक्लूड करा दिया गया है, समझा दिया गया है। इसका मतलब एक वीडियो 40-45 मिनट का वीडियो है, उसको यदि आप एक कंप्लीट करिएगा एफएसए आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ये सब कर लीजिएगा, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वीडियो में करा दिया है। क्लियर? जनरल स्टूडेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सेम बात, 24 का 2024 का ऑनर्स का 5 का ए बी करिएगा, 5 का ए बी, और वाला जो है उसको मत करिएगा। 2023 का ऑनर्स जनरल, 2020 का जनरल, 2021 का ऑनर्स जनरल, 2020 का ऑनर्स जनरल, ये अच्छा तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। सर फिर बोल रहे कर लीजिए, कैसे करेंगे? हमको आता ही नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या हॉटपॉट इतना टाइप का सम्स है, हमको कुछ नहीं समझ में आता है। चले जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, टॉप 5 प्लेलिस्ट, आप उसको फॉलो करिए, एक एक करके क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, पहले ठीक से देखिए, 2 बार देखिए, डाउनलोड करके देखिए, और जो बच्चा बोले नहीं समझ में आ रहा है उसको भी शेयर करके दिखाओ कि देख हमको समझ में आ गया, तुझको भी समझ में आएगा। कौन बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुझको छोड़ने के लिए? कौन बोल रहा है एफएसए छोड़ने के लिए? सिलेक्टेड करना नहीं है बाबू, एकदम अच्छी तरीके से करना है, एफएसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छी तरीके से करना है, यही आपको बचाएगा। और साथ में साथ आपको कौन बचाएगा? थ्योरी। प्लीज बाबू प्लीज, थ्योरी को जनरल स्टूडेंट अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। थ्योरी आप लोगों के लिए 5 मार्क्स नहीं है, मिनिमम 10 मार्क्स कंपलसरी जा सकता है। कंपलसरी 5 मार्क्स नहीं रहेगा, मिनिमम 10 से 15 जा सकता है। तो प्लीज थ्योरी को ठीक से करिए। सर थ्योरी का सजेशन टॉप 10 दे दिए हैं, बता दिए हैं ऑनर्स के लिए कौन है, जनरल के लिए कौन है। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो एफआरएफएसए सजेशन प्लेलिस्ट में जाओगे, एक एक करके प्रैक्टिकल सजेशन भी दिखेगा, थ्योरी सजेशन भी दिखेगा। जाओ वहां पे एक एक करके सब मिलेगा बाबू। आज आप लोगों को जो दे दिया जा रहा है और जो बता दिया जा रहा है कि कहां से क्या कर लोगे, आप लोग आराम से पास कर पाओगे। वो आधा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा वीडियो नहीं देखना है, शॉर्ट समरी वीडियो देखिए पास हो जाइए एकदम। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं रेशियो। अभी जो मैं बताऊंगा वो लॉन्ग के लिए बताऊंगा, शॉर्ट के लिए मैं बाद में बताता हूं। पहले लॉन्ग के लिए ध्यान से देखिए, 2024 का ऑनर्स का 8 का एबी, 2023 का जनरल, 2022 का जनरल, 2021 का जनरल, 2020 का जनरल, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एकदम कॉमन फंसना है। ग्रुप सी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का और में क्वेश्चन देगा, और में और ही रहेगा, रेशियो के साथ और में रेशियो ही रहेगा। एकदम कॉमन फंसना है, आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। कॉमन में याद रखिएगा, थ्योरी भी रहेगा तो थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, और वो थ्योरी मैंने ऑलरेडी सजेशन में भी दिया है, जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है सर? नेक्स्ट, अब सर कैश फ्लो फंड फ्लो, ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूं, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। कैश फ्लो फंड फ्लो, सर लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा करेंगे? 2023 ऑनर्स जनरल, 2022 जनरल, 2021 ऑनर्स प्लस जनरल, 2020 ऑनर्स प्लस जनरल। जनरल वाला स्टूडेंट इसको कंप्लीट करेगा, कैश फ्लो का 2023 का जनरल का पेपर कंप्लीट करेगा, 2022 का जनरल का पेपर कंप्लीट करेगा, 2021 का ऑनर्स प्लस जनरल का पेपर कंप्लीट करेगा, 2020 का ऑनर्स प्लस जनरल का पेपर कंप्लीट करेगा। कौन वाला? कैश फ्लो का। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं फंड फ्लो का पेपर। फंड फ्लो 2023 का जनरल करेगा, 2022 का जनरल करेगा, 2021 का ऑनर्स जनरल करेगा, 2020 का ऑनर्स जनरल करेगा। सर कैसे करेंगे सर? कैश फ्लो नहीं ठीक से समझ में आया, क्या बोले समझ में नहीं आया, फंड फ्लो ठीक से समझ में नहीं आया। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 5 दिखेगा, कैश फ्लो का प्लेलिस्ट दिखेगा, जाओ एक एक करके करो। वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काम आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काम आएगा, एक एक करके प्रैक्टिस तो करो। जाओ ना प्लेलिस्ट में देखो तो सही, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो एक बार। आप सोचोगे वाह यहीं पे तो सब कुछ था, कहां कहां ढूंढ रहे थे, किसे किसे ढूंढ रहे थे, सब तो यहीं पे है। ठीक है, और टाइम सेविंग वीडियो है, याद रखिएगा सबसे बड़ा बात, टाइम सेविंग वीडियो आया बात समझ में। एग्जाम का समय में टाइम को कैसे बचा के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हमको लेना है, वो टाइम सेविंग वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई हजाने वाला कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, टाइम सेविंग वीडियो। ओके बाबू। नेक्स्ट होल्डिंग। होल्डिंग में क्या?
सर होल्डिंग जनरल स्टूडेंट क्या करेगा, ज्यादा करने का दरकार ही नहीं है। 2023 का जनरल करो, 2022 का जनरल करो, 2021 का ऑनर्स जनरल करो, 2020 का ऑनर्स जनरल करो, कर लो, कॉमन हो जाएगा। कितना ही कॉमन होगा, एका को एडजस्टमेंट घुमा देगा, क्या ही कर लोगे ऐसे भी पूरा कॉमन करा के। 15 में 15 थोड़ी उठा लोगे, 15 में 10 12 ही उठा सकते थे, तो उतना ही रहे। क्यों हमको ज्यादा टेंशन लेना है, नहीं ज्यादा टेंशन लेना है। 8-10 मिल गया होल्डिंग में, काफी है। 8-10 काफी है होल्डिंग में। हमको पूरा नंबर कहां कहां उठाना है, हमको पूरा नंबर ग्रुप ए से उठाना है, 5 into 3, ग्रुप बी से उठाना है 10 into 2, और ग्रुप सी से रेशियो से उठाना है 15 into 1। हम ये टारगेट करके हैं और यही होगा। इससे ज्यादा यदि आप दिमाग लगा रहे हो तो नहीं होने वाला है एग्जाम में। आप देख लीजिएगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपका पेपर भी खराब होगा, देख लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये कैश फ्लो फंड फ्लो होल्डिंग छोड़ देना है, बस ये सहारा बनाना है, सहारा। यदि वहां से भी किसी में एक में यदि गप्पा लग गया आपका, यदि भूल गए, गलती कर दिए, अरे सर क्या बोले लास्ट पोजीशन में ये गलती कर दिए, तो ये सब यदि कहीं से कहीं खा गए तो इसको बचाने के लिए ये 3 जन है ना, छोड़े थोड़ी है। घमंड थोड़ी किए थे कि आराम से हम कर लिए हैं ग्रुप ए बी तो हम छोड़ देते हैं बाकी को, नहीं, घमंड नहीं करना है। इसके साथ में इसको लेके चलना है। यदि इधर से कहीं पे भी हमको कोई धोखा दिया, यदि अपना यदि धोखा दिया तो पराया को कुछ ना कुछ हेल्प लेके आगे निकल जाएंगे। ऐसा हेल्प करके रखिएगा, पहले से प्लानिंग करके रखिएगा। प्लान ए और प्लान बी जरूरी होता है। ये आपका प्लान ए है और इसके साथ सपोर्ट करेगा प्लान बी। दोनों जब मिल जाएगा ना तो आपका पेपर आग बन जाएगा, आग। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक से करना है। आप सर शॉर्ट क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए आप बताए नहीं सर, बाबू रेशियो का शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है ग्रुप प्लेलिस्ट में, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैश फ्लो फंड फ्लो का शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, जाइए ना एक एक करके देखिए ना बाबू, देखो तो सही, एक बार देखो तो सही। और याद रखिएगा कैश फ्लो फंड फ्लो रेशियो आप लोग 2024 से लेकर 2020 तक ऑनर्स जनरल सब कंप्लीट कर लीजिएगा, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना कर लीजिएगा, आप लोग आराम से जनरल स्टूडेंट पेपर बम बम जाने वाला है, बहुत मस्त पेपर जाने वाला है। इतना याद रखिएगा, टाइम अभी भी बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि टाइम बचा हुआ नहीं है, एनफ टाइम है। इतना दिन में तो डबल सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे यदि बस आप फोकस करके सही रखिएगा तो। ठीक है सर, यहाँ पे आप लोगों को जैसे बोला गया है जनरल स्टूडेंट को कंप्लीट करिएगा। अब आते हैं हम लोग ऑनर्स स्टूडेंट, जाइएगा मत जनरल स्टूडेंट, कुछ कुछ बात ऑनर्स को बताते बताते मैं आपको भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए ऑनर्स स्टूडेंट, अब सर ऑनर्स स्टूडेंट क्या करे, आप तो सारा पूरा फोकस जनरल को लगा दिए इस बार। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बाबू, ऑनर्स को भी छोड़ेंगे नहीं। आइए ऑनर्स, मैंने क्या कहा, आप लोगों को पास कौन कराएगा, एफएसए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या करें सर, नो रिस्क जोन, 1% का भी आपको जगह नहीं देना है सीयू को कि आप मुझे मार, एकदम नहीं, 1% का भी जगह नहीं देना। मतलब जितना मैंने एफएसए का सजेशन दिया, फुल सजेशन प्रैक्टिस करना है, पूरा सजेशन ऑनर्स वाला प्रैक्टिस करेगा, कोई काट छाट नहीं, कोई ऑनर्स जनरल नहीं, पूरा प्रैक्टिस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल सजेशन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा, कोई काट छाट नहीं चलेगा। सजेशन का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एफएसए का वीडियो मिल जाएगा आपको, जैसे जनरल के लिए है वही ऑनर्स के लिए है, उसमें बता दिया गया कौन ऑनर्स का क्वेश्चन है कौन जनरल का क्वेश्चन है, अच्छा से करिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एकदम कंटिन्यू अच्छा से इसको कर लीजिएगा। तो ये दोनों यदि आप लोग ऑनर्स वाला बच्चा ठीक से फोकस कर दिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए एफएसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 1% का भी ढिलाई नहीं चलेगा, 1% का भी नहीं, 1% का भी जगह नहीं देना। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, यही मत करना। सीयू जो छोड़ोगे वही छोड़ देगा, याद रखिएगा, एकदम मत छोड़िएगा। आप छोड़ोगे तो सीयू छोड़ देगा, ले खा। ठीक है ना, कौन बचा सकता है अपने आप को, नहीं छोड़िएगा तभी। इसीलिए जो भी सजेशन मैंने दिया है एफएसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसको फॉलो करिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक सजेशन नहीं देखा है, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके सजेशन देखो। सजेशन फिर कहां से पीडीएफ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, आप एक एक करके चेक करो। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिलेगा, सब। नेक्स्ट रेशियो, वाओ,
रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, होल्डिंग, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, होल्डिंग, सबका मैं टॉप 6 दे दिया हूं। रेशियो में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन दिया है, 11 क्वेश्चन मैंने दिया है, क्योंकि वहां पे रेशियो के साथ ऑन में रेशियो ही रहेगा, तो 11 क्वेश्चन मैंने दिया है, एकदम कॉमन आएगा, कॉमन फंसेगा, आप लोग अच्छा से करके जाइएगा। कैश फ्लो, फंड फ्लो, टॉप 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दोनों में दिया गया है। इसका मतलब कैश फ्लो खराब होगा तो फंड फ्लो कॉमन हो जाएगा, फंड फ्लो खराब होगा तो कैश फ्लो कॉमन मिल जाएगा कॉमन। ठीक है, अच्छा से इसको करना है। सब कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक एक करके वीडियो में रखिए ना, एक एक करके दे रहा हूं, रुकिए तो सही, थोड़ा सा वेट करिए, इतना हड़बड़ाना क्या है। नेक्स्ट, होल्डिंग, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने दिया है, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने दिया है, यहीं से आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ठीक से कर लीजिएगा, आराम से पास हो जाओगे। एक एक क्वेश्चन को वीडियो में आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जितना सारा आपको वीडियो दिख रहा है, जितना भी पुराना वीडियो रहे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिएगा, 2020 में यदि कोई बच्चा एफआरएफए से पढ़ा था तो बच्चा 2024 में भी वही एफआरएफए से पढ़ा है, 2025 में भी वही एफआरएफए से पढ़ा है, कुछ बड़ा चेंज नहीं हो गया है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सजेशन बताएगा, वीडियो सम्स थोड़ी बताएगा। तो आप लोगों को जो वीडियो बना दिया गया है, आप लोग अच्छा से करिएगा। 40 से 50 मार्क्स आपको प्लेलिस्ट जितना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहीं से हूबहू सेम आ जाएगा। 40 to 50 मार्क्स, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, थोड़ा सा डिजिट, थोड़ा सा इधर उधर करेगा, नहीं तो फिर एफआरएफए से थ्योरी क्वेश्चन थोड़ी है जो हूबहू का मतलब ही हो गया कि सेम टाइप क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन पूरा सेम टाइप क्वेश्चन। और खासकर एफएसए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रेशियो, ये सब तो क्वेश्चन लगेगा कॉपी पेस्ट ऐसा क्वेश्चन। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ईच एंड एवरी एक एक करके सारा सजेशन कंप्लीट करना है, एक एक करके सारा प्लेलिस्ट कंप्लीट करना है, एक एक करके सारा टॉप 5 कंप्लीट करना कर देना है। एकदम टारगेट रखिए, कर देना। पहले इसको कंप्लीट करिएगा, उसके बाद सजेशन देखिएगा, उसके बाद टॉप 6 देखिएगा। पहले आपका काम है वीडियो कंप्लीट करना, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो। ठीक है सर कहां मिलेगा टॉप 6? अब देखिए मैं आपको वीडियो में एक एक करके दिखाऊंगा, ऑनर्स वालों का टॉप 6 चैप्टर वाइज एक एक करके फोकस करिएगा। और याद रखिएगा, जनरल स्टूडेंट आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर, ऑनर्स स्टूडेंट आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर अच्छा से कर लेना है। ऑनर्स स्टूडेंट आप लोगों को जो टॉप 6 दिया जाएगा, जो सजेशन दिया गया है, उसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर दिया गया है। फिर भी आप लोग प्लीज रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो के लिए भी आप लोग 2023 से लेकर 2020 तक का पेपर एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन टॉप 6 में है, फिर भी यदि एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो उसको भी जाके ऑनर्स वाला स्टूडेंट 2020 से 2023 तक का पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर जनरल वालों को टॉप 6 नहीं दीजिएगा, दरकार नहीं है बाबू, कोई जरूरत नहीं है। जितना बोल दिया गया है कंप्लीट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देखो, कंप्लीट है। आप लोगों को क्या करना है सर, आप लोगों को सजेशन देखना है, टॉप 6 देखना है, वीडियो कंप्लीट करना है, और जो आज बोले हैं ये अगला 7 दिन, अगला 7 डेज इसी को फॉलो करना है, पास, एकदम पास, एकदम आराम से। बहुत सारा आप कमेंट करना शुरू करें, सर एफएम के लिए भी बताइए, बनेगा, जरूर बनेगा, टाइम आने दो सब बनेगा। आप लोगों से मैं सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं कि प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, खुद भी पास होइए और सबको पास कराइए। चलिए एक एक करके टॉप 6 देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, मैंने बोला था लॉन्ग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है, तो पहले रेशियो के बारे में बताते हैं। टोटल 11 क्वेश्चन दिया गया है, एकदम यहीं से आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन आने का चांसेस है, अच्छा से कर लीजिएगा। देखिए टॉप 11 क्वेश्चन ऑनर्स के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ठीक से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कर लीजिएगा। ए और बी दोनों को ठीक से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है आप लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा से कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक से कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा से कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा।
एकदम एग्जाम में आने का क्वेश्चन का चांसेस है। हो सकता है देखिए ये 73 डेज है तो एग्जाम में हो सकता है 72 डेज दे दे, और ये 1 ईयर ये इक्वल्स टू 360 डेज देते। ठीक है, कैलकुलेशन सेम हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 72। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक से कीजिएगा, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा से करिएगा इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन देखिए एकदम अलग टाइप का, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा से कीजिएगा, ठीक से कीजिए ये सब क्वेश्चन को ठीक से करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम थोड़ा ठीक से कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, इसको भी ठीक से कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे वाला सबसे लास्ट 8 का ए और बी। ठीक है, अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनी कैश फ्लो फंड फ्लो करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, ओके। चलिए देखिए होल्डिंग कंपनी, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल्डिंग कंपनी पहला क्वेश्चन ठीक से कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा होल्डिंग कंपनी का, इस क्वेश्चन को भी ठीक से कीजिएगा, होल्डिंग कंपनी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ऑनर्स के लिए और जनरल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑनर्स के जनरल दोनों के लिए, ठीक से इसको करिएगा। टॉप 6 क्वेश्चन एकदम अच्छा से करिएगा। होल्डिंग कंपनी स्टडी में कोई भी एकदम कंपलसरी क्वेश्चन है तो इसमें कोई और नहीं रहेगा, कंपलसरी क्वेश्चन के लिए ठीक से करिएगा। थोड़ा सा होल्डिंग कंपनी का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए एकदम अच्छे तरीके से ये सब क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बाबू ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऑनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू ये क्वेश्चन ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए ऑनर्स जनरल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा से कीजिएगा, इजी क्वेश्चन रहा तो ऐसा क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। नेक्स्ट ये जनरल, ये देखिए क्वेश्चन ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। जनरल के लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक से करना है। ऑनर्स एंड जनरल के लिए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कैश फ्लो में देखिए कैश फ्लो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला वाला, ठीक से कीजिएगा, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा से कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ठीक से कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक से कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी ऑनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन ऑनर्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी रहा तो ऐसा क्वेश्चन देगा। ये क्वेश्चन देखिए ऑनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि पेपर इजी रहा तो ऐसा क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए ऑनर्स के लिए पेपर इजी रहा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ठीक से कीजिएगा। पेपर इजी रहा तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फंड फ्लो पे देखिए, फंड फ्लो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करिएगा। फंड फ्लो का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन फंड फ्लो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए फंड फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करना है, 2021 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए फंड फ्लो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से करना। ये क्वेश्चन देखिए फंड फ्लो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कीजिएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो, ठीक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहे हैं, एकदम टॉप 6 टॉप 5 टॉप 10 अच्छा से करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसको ठीक से करना है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ठीक से करिएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कीजिएगा। ओके,